डोमिसाइल दिवस पर रांची के मेकॉन स्थित त्रिमूर्ति चौक पर डोमिसाइल शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की और आदिवासी मूलवासी जन अधिकार मंच के अध्यक्ष राजू महतो समेत कई गण्यमान्य उपस्थित रहे। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति झारखंड की असली पहचान है, लेकिन ये अब भी लंबित है। राजू महतो ने मांग की कि शहीदों के परिवार को आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी दी जाए, साथ ही मेकॉन परिसर में शहीद पार्क का निर्माण हो ताकि उनके बलिदान को सच्चा सम्मान मिल सके। जो मांग है उनसे भी हम लोग डिस्कस कर शहीद परिवार के लोगों को प्राथमिकता के आधार पर यहीं पर नियोजन करें। उसी को ना राजू भाई बोला जा रहा है कि लिखित हम लोग याद करते हैं। और आज भी अगर देखा जाए तो उस बलिदान का पूरा मकसद आज तक पूरा नहीं हो पाया है। आज भी झारखंड के लोगों को स्थानीय नीति का मांग रहा है। हमारे गठबंधन की सरकार ने 1932 स्थानीय नीति को भी पारित करके राजभवन में भेजा, विशेष सत्र बुलाते हुए 2023 में, मगर तब से लेके आज तक राजभवन ने भी उसे ठंडा बस्ता में डाला हुआ है। हम लोगों का ये मांग शुरुआती से ही रहा है कि 1932 ही झारखंड का पहचान है। खतियान ही हमारे झारखंड का पहचान है और आगे भी ये मांग हमारा बना रहेगा। कई सारे साथी जुड़े हैं आज भी इस कार्यक्रम में और आप लोगों ने जो मांग को हमारे सामने रखा है, निश्चित रूप से मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास उन सभी मांगों को रखने का काम करूंगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी सरकार निश्चित रूप से संवेदनशील सरकार भी है। जो भी जायज़ मांग है उनकी पूर्ति भी की जाएगी। आवश्यकता पड़ेगा तो आप लोगों के इस लड़ाई में खास करके यहाँ के विस्थापितों को यहाँ के कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में प्राथमिकता दिया जाए। इस मांग को लेके हम लोग आवश्यकता पड़े तो एमडी के पास भी हम लोग एक बार और मिलने का काम करेंगे और आप लोगों को मैं आश्वस्त करती हूँ कि आप लोगों के जो भी मांग है, जो भी आप लोगों का भावनात्मक रूप से इस जगह से जो लगाव है, उन चीज़ों को मैं आज ही माननीय मुख्यमंत्री साहब के साथ, क्योंकि आज हमारा कैबिनेट का बैठक भी है, आज ही के बैठक में भी बहुत सारी चीज़ों को पारदर्शिता से लाने का काम हम करेंगे। आप लोग सभी यहाँ आए, उसके लिए आप लोगों को धन्यवाद है। काफ़ी बड़े संख्या में प्रत्येक साल हम लोग जुड़ते हैं, मगर संख्या भी घटती जा रही है। मगर एक और अच्छी बात है कि नई पीढ़ी जो हमारे युवा साथी हैं डिग्री से, अब वो भी एक दूसरा पीढ़ी भी, मैं खुद अपने आप को एक दूसरा पीढ़ी मानती हूँ। इस लड़ाई में हमारे पिताजी थे, अब एक नया पीढ़ी भी इस आंदोलन के साथ जुड़ा है। मगर और भारी संख्या में लगातार प्रत्येक साल हम लोग सब जुड़े, यही आशा और कामना करते हुए सभी को जोहार, धन्यवाद। आंदोलन को लेकिन आज भी डोमिसाइल के लिए लोग जद्दोजहद कर ही रहे। देखिए, हम लोग तो झारखंड अलग राज्य निर्माण के आंदोलन में रहे और हमारे शहीदों ने और पुरखों ने हमेशा लड़ाई लड़ते रहा कि हम लोग का अबुआ दिसम अबुआ राज और अलग राज भी बना, तो यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के लिए राज बना। हमारे लोग मंत्री मुख्यमंत्री सब बन जा रहे हैं, लेकिन राज्य में एक भी नीति यहाँ के लोगों के लिए नहीं बन रहा। 3 मार्च 1982 में बिहार में ही स्थानीय नीति प्रभाषित था कि लास्ट सर्वे सेटल में जिसका नाम दर्ज है उसके वारिसानों को स्थानीय माना जाएगा। ये तय हो चुका था। अलग राज्य बनने के बाद में जो बाहरी शक्तियाँ नहीं चाहता था कि यहाँ के आदिवासी मूलवासियों का कल्याण हो, विकास हो या नियोजन के मामले में कुछ उसको आगे बढ़ने का अवसर मिले, उन्होंने हाईकोर्ट में मामला लेकर पेच फंसाया। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने भी स्थानीय नीति परिभाषित करने में कहीं रोक नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि भाषा, संस्कृति, परंपराओं को भी ध्यान में रखते हुए आप स्थानीय नीति बना सकते हैं। लेकिन शर्मनाक है कि हमारे लोग ही मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अभी वर्तमान में
और रघुवर दास के समय में 85 कट अपडेट कर दिए, अभी वर्तमान मुख्यमंत्री कह दिए कि 32 लागू होगा और वो भी 9 शेड्यूल में जाएगा। जब 9 शेड्यूल में आएगा तब प्रभावी होगा। इस तरह से खाली यहाँ के लोगों को भरमाने का खाली बात हो रहा है। जो यहाँ पर स्थानीय नीति लग जाना चाहिए था, और सिर्फ स्थानीय नीति नियोजन में नहीं, शिक्षा से लेकर के ठेकेदारी, पट्टेदारी, माइनिंग का लीज से लेकर यहाँ दुकानों का आवंटन से लेकर सभी जगह स्थानीय नीति लागू होना चाहिए था, जिससे कि यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को सभी जगह भागीदारी सुनिश्चित हो सकता है, उसका आर्थिक विकास हो सकता था, सामाजिक विकास हो सकता था। और यहाँ पर भी जिस तरह से भाषाओं को भी लागू करना चाहिए था। आज तक भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन में तो राज्य का गठन हो गया, लेकिन अभी तक मुंडारी भाषा लागू नहीं है, कुड़ुक भाषा लागू नहीं, नागपुरी भाषा लागू नहीं है, पचमढ़िया लागू नहीं है, वो भाषा नहीं है। जो कुड़ुक भाषा, कोई भाषा या नौ क्षेत्रीय जनजातीय भाषा है, वो भी आज तक लागू नहीं हुआ है। तो ये बहुत ही शर्मनाक है कि हमारे राजनेता लोग थोड़ा संवेदना रखें कि झारखंड अलग राज्य बनाने वाले लोग भी त्याग संघर्ष कुर्बानी दिया, उसके लिए भी आज सम्मान मांगने को भी लेकर आंदोलन हो रहा है, स्थानीयता परिभाषित करने को लेकर आंदोलन हो रहा है, इन भाषाओं को लागू करने के लिए आंदोलन। तो भैया यहाँ आदिवासी मूलवासियों के लिए राज्य बना, लेकिन 25 साल में अभी भी यहाँ के राजनेताओं में जिस तरह का भावना डेवलप करना चाहिए था कि यहाँ के आदिवासी मूलवासी कैसे विकास करें, उसके लिए कैसे नीतियाँ बनाएं, कैसे वो लोग आगे बढ़ने का अवसर दें, कैसे उसका पहचान, भाषा, संस्कृति और सारा चीज़ का पहचान कैसे बरकरार रहे, अभी तक इनको ध्यान नहीं जाता। और यहाँ पर शहीदों के लिए यहाँ पर मैदान में एक शहीद पार्क का निर्माण किया जाए और शहीद के आश्रितों को 1-1 करोड़ रुपया दिया जाए और एक सरकारी नौकरी दिया जाए, और उसके बाद में यहाँ पर शहीद पार्क का निर्माण किया जाए, ताकि ये डोमिसाइल के शहीदों को भी सही सम्मान मिल सकेगा। और सिर्फ यहाँ त्रिमूर्ति नहीं, बल्कि मीरा सुमन कुजूर को भी और सुधीर साहू को भी वहाँ सबको सम्मान मिले। जो 5 शहीद हुए हैं, 5 शहीदों को समान रूप से सम्मान दिया जाए, नियोजन दिया जाए और 1-1 करोड़ रुपया उनके आश्रित परिवार को दिया जाए। ठीक। डोमिसाइल पहचान के आंदोलन में शहीद संतोष उत्कल, विनय टिग्गा और कैलाश कुजूर को मैं तहे दिल से सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं शहीदों की प्रतिमा के सामने उनसे आंख नहीं मिला पा रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत शर्मनाक है। और ये ऐसी घटना है कि जब आज एक आंदोलनकारी, जो हम लोग अग्रिम अगुआ थे डोमिसाइल आंदोलन के, और हम लोगों ने इनके आहुति से ये संकल्प लिया था कि राज्य की जनता के लिए, आदिवासियों, यहाँ के खतियानी झारखंडियों के लिए उनकी अस्मिता, पहचान, इतिहास, भाषा, हासा, धरोहर, जल जंगल जमीन पर उनका मालिकाना हक के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे और उनको हक दिलाएंगे। वो हम नहीं कर पाए, इसके लिए हम बहुत ही शर्मिंदा। और शर्मिंदा इसलिए है कि हम लोगों ने सरकार के साथ एक बातचीत किया कि इन सारे अलग राज्य का जो मुद्दा था यही था कि उनको मालिकाना हक मिले, लेकिन वो हम लोग नहीं कर पा रहे। ये लोग शहीद हो गए। और ये जो राज्य का जो महत्वपूर्ण कानून है, FRA है, फॉरेस्ट राइट एक्ट है, पेशा कानून है, ट्राइबल सब प्लान है, जनजातीय ब्राह्मण जाति परिषद के नियमावली है, तमाम जो एक्ट है उन पर बहुत जितनी भी सरकार है उन लोगों ने की इच्छा शक्ति नहीं रही और सीरियसली इन लोगों ने काम नहीं किया। मैं किसी एक पर्टिकुलर सरकार को दोषी नहीं मानता हूँ। 25 साल में जितनी भी सरकार है और सारे लोग जिम्मेवार हैं कि आज हम लोग यहाँ शर्मिंदगी का मुंह देख रहे हैं। मुख्यमंत्री, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। और मैं परिवार के, जो हमारे शहीद परिवार के जो लोग हैं उनके प्रति भी बहुत मेरे संवेदना प्रकट करता हूँ। उनके परिवार को भी सभी राज्य सरकारों ने कोई भी महत्वपूर्ण ये पर नहीं रखा, उनको सम्मानित नहीं किया कि राज्य के लिए यहाँ की पहचान की इन लोगों ने आहुति दी। ये बड़ा सवाल है। और उन सारे आंदोलनकारियों के सामने भी एक चुनौती है कि आज हम लोग यहाँ माल्यार्पण करते हैं, फूल छींटते हैं, उसका उद्देश्य क्या, क्यों हम यहाँ आए। 25 साल हो गए, 25 साल, 22 साल, 23 साल हो गए, लेकिन हम अपनी पहचान को नहीं बना पा रहे हैं कि झारखंड में झारखंडी कौन। यही तो एक लड़ाई था, यही तो एक आवाज, यही तो एक चुनौती, यही तो एक ललकार। उस ललकार में हम खरा नहीं उतरे। इसीलिए मैं रतन सिंह की बहुत शर्मिंदा, इन शहीदों के सामने अपने आप को बहुत शर्मिंदगी महसूस करता हूँ। और आशा करता हूँ कि आने वाली दिनों में हम लोग निश्चित रूप से, क्योंकि ये संघर्ष हमारा जारी है, इसलिए हमारा संघर्ष जारी रहे का नारा हमेशा रहता है। हम उनकी जो आहुति है, जो उनका बलिदान है, उसको व्यर्थ नहीं जाने देंगे। मरते दम तक हम इस राज्य की पहचान के लिए लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। इस 23 साल में जब झारखंड का डोमिसाइल आंदोलन के लिए जब आंदोलन की शुरुआत की घोषणा की गई
तो उस समय उस आंदोलन में हम लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का काम किया। हमारे 3 शहीद होने का काम हुआ, मगर दुर्भाग्य इन 23 वर्षों में जो डोमिसाइल आंदोलन के लिए जो नेता अगुवा बना करते थे वो विधायक बन गए, मंत्री बन गए, और उसके बाद भी हमारा यह डोमिसाइल स्थानीय नीति का आज तक पहचान झारखंडी कौन होगा उसकी पहचान परिभाषित नहीं की गई। हम यह दुर्भाग्य का विषय है। और दूसरी बात कि हमारे हेमंत सोरेन साहब ने कहा था कि 1932 का खतियान हम लागू करने का काम करेंगे। 2 टर्म मुख्यमंत्री बन गए, मगर झारखंड के आदिवासी मूलवासी समाज के लोगों का जो सपना था, जो अबुआ दिशुम अबुआ राज के लिए जिन्होंने आंदोलन करने का काम किया था, वो आंदोलन आज भी अधूरा है। और जो हम आज शहीद वेदी स्थल पे खड़े हैं, उनका सपना भी आज अधूरा है। उन सपनों को पूरा करने के लिए हम लोग कृत संकल्प हैं, और लगातार जो हम लोगों ने जो राज्य निर्माण के बाद जो संघर्ष करने का काम किया था, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। जब तक झारखंड झारखंडियों के लिए नहीं बनेगा, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। परिचय दे दें अपना। विजय शंकर नायक, केंद्रीय उपाध्यक्ष, आदिवासी मूलवासी जन अधिकार।